बल्ब लगा के रखा है, सूरज बना के रखा है चाचा, सूरज। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एक तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक तरह की क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन आयरन की होती है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा ही आएगा। चल भाई सर समझ आ गया, न्यूक्लियर फ्यूजन। सार साहब नाजिया को पसंद करते हैं और अशरफ साहब नाजिया को पसंद करते हैं। एक तरफ से बशीर ने नाजिया को पकड़ के रखा है, एक तरफ से अशरफ ने नाजिया को पकड़ के रखा है। और दूसरा एनर्जी एंड मास रिलेशनशिप, इमरान एंड माधुरी दीक्षित रिलेशनशिप। वो दिन जिस दिन अमेरिका ने जापान के 2 शहर बर्बाद कर दिए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। समझे, 2 बड़े शहर, मुंबई जितने बड़े शहर, मैं ये भी बोल सकता हूं कि 2 जम्मू जितने बड़े शहर, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। बात समझिए नहीं, बहुत सारी एनर्जी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ये जो सूरज से हमारे पास। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सेकंड लास्ट चैप्टर न्यूक्लियस एटम मैंने खत्म करके डाल दिया है, जाओ जाके बच्चों देखो, नोट्स भी मैंने टेलीग्राम में डाल दिए हैं। ओके सर जी। बशीर साहब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि घर आऊं सोटा लेके या चप्पल लेके? ऐसे आपको कोई और टीचर नहीं पूछता होगा, मां कसम। मुंह खोल के सर, सर कुछ भी बोल देते हो, सर कुछ भी बोले। नाजिया जी मैं तो सही क्या ना, पुट्ठे का मुंह छोड़ दो, ठीक है? अपने काम से काम मतलब रखो और अच्छे से पढ़ो। ओके सर, करें सर स्टार्ट न्यूक्लियस? हाँ सर करते हैं न्यूक्लियस, और पेपर यहीं से बनेगा, पेपर यहीं से बनेगा। क्या है ये है जी द रियल गन शॉट, रियल गन शॉट। सर किसी ना किसी की तो नकल कर रहे हो आप। अच्छी चीजों की नकल कर रहा हूं चाचा। ओके जी, चलो जी न्यूक्लियस पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियस? अगर मैं अच्छे से बोलूं तो न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? सेंटर। अभी पिछले चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी है, दैट इज एटम। एटम के ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते हमने बताए हैं बस, बट हमने लिटरली इस न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं की है। सेंटर मतलब न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को जो डिस्कवरर था, कौन था डिस्कवरर इसका डिस्कवरर था भाई साहब रूदरफोर्ड। रूदरफोर्ड ने इसको क्या करा था? डिस्कवर किया था, ठीक है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, अगर आप मेरे से ये पूछो कि इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो मैं अच्छे से बोलूं तो इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते, ठीक है? प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg, ठीक है? और इसके ऊपर जो चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज जो होता है, मैं क्यू से बोल रहा हूं, ये प्लस 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -90 कूलम। ये उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन का वजन बिल्कुल उतना ही है जितना प्रोटॉन का है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा है, बट लगभग उतना है। बट इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये सारे इकट्ठे में चिपक के, बिल्कुल चिपक के कहां पे सटे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? अब सुनना जा रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिलके प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके पता क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन। मेरी बात समझना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जब मिलता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं तो एक न्यूक्लियॉन बनता है। एक क्या बनता है? न्यूक्लियॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है? एक न्यूक्लियॉन। जवाब देना जरा, जवाब दे बशीरे, जवाब दे। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके क्या बताते हैं? 2 न्यूक्लियॉन बनाते हैं, ठीक है? 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते? 3 न्यूक्लियॉन्स बनाते। अगर कोई बोल रहा है न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिल जाएं तो वो क्या बनते हैं? न्यूक्लियॉन बनते हैं। न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस की क्या कंपोजिशन है? चाचा अभी बताया मैंने, देख बिल्कुल आसान कर दिया मैंने तेरे लिए। मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगर मैं अच्छे से बात करूं तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियॉन बनाता है, ठीक है। मतलब कोई ये पूछे कि, कोई ये बोले कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो हम बोलेंगे यस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अच्छा, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलके दो न्यूक्लियॉन बनाते हैं। तीन प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन मिलके तीन न्यूक्लियॉन बनाते हैं। चार प्रोटॉन और चार न्यूट्रॉन मिलके चार न्यूक्लियॉन बनाते हैं। ओके डन सर, पांच पांच न्यूक्लियॉन्स बनाएंगे, पांच पांच। अच्छा, इधर मैं एक चीज और भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मान के चल मेरे पास हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके कितने? 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ? 0। तो क्या इस केस में हम न्यूक्लियॉन बोलेंगे? तो यहां पे न्यूक्लियॉन एक ही प्रोटॉन होगा, बट वो न्यूट्रॉन किसी के साथ जुड़ा नहीं हो सकता। तो हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियॉन नहीं बनता। न्यूक्लियॉन तब बनता है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2 मतलब Z इज इक्वल टू 2। तो दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं और दो ही न्यूक्लियॉन भी बनेंगे। मतलब एटॉमिक नंबर भी बताता है न्यूक्लियॉन कितने होते हैं। जैसे लिथियम 3 है, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन और 3 न्यूक्लियॉन बनेंगे। ओके, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, इस एटम से बहुत छोटा होता है, बिल्कुल छोटा। ये सेंटर में होगा, ऐसे सेंटर में बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटा सा सेंटर में होगा, ठीक है। और इसका साइज होता है तकरीबन 10⁻⁻⁻15 मीटर। बट इसमें मैक्सिमम मास होता है, ये हैवियर होता है, और ये इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे चक्कर देके डर 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 अपने इर्द गिर्द घुमा रहा होता है। एक मास एनर्जी का रिलेशनशिप है जो आइंस्टाइन चाचा ने दिया था। वो रिलेशनशिप क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन हैड गिवन अ एनर्जी एंड मास रिलेशनशिप। इमरान एंड माधुरी दीक्षित रिलेशनशिप। बीच में बेचारा चुन्नू का स्क्वायर हो गया। सर ये क्या बोल रहे हो यार, इक्वेशन खराब कर दी क्या? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E is the energy, M is the mass and C is the speed of light। पता है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर आपका मास स्पीड ऑफ लाइट से, अगर आपका मास कहां से? स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ने लग जाए, अगर आपका मास स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ने लग जाए तो पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब हमारे पास आज एनर्जी का एक नया फॉर्मूला है, mc स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन ने चोरी किया है। कौन से चोरी किया है? हमने काइनेटिक एनर्जी का कुछ पढ़ा था ना, हाफ mv स्क्वायर। इस हाफ को थोड़ी देर भूल, तो ये देख, है ना, काइनेटिक एनर्जी। चल ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लोग अभी भी इस इक्वेशन में उलझे हुए हैं। आगे चलते। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक। बट इससे पहले मैं तुझे एक चीज समझाना चाहता हूं। क्या? एक फोर्स आती है जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब चाचा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिस फोर्स से बंध के रहते हैं उसको आप न्यूक्लियर फोर्स कहते हो। क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हो। फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस फोर्स से बंध के रहते हैं उसको बोलते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं बोल रहा हूं
मैं बोल रहा हूं कि लेट अस कंसीडर अ टू डॉग्स। सर ये डॉग बनाया है कि बर्ड बनाया है? मान ले यार डॉग है। लेट अस कंसीडर द टू डॉग्स। एक कुत्ते का नाम प्रोटॉन है और दूसरे कुत्ते का न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं थ्रू अ हड्डी, थ्रू अ हड्डी। और ये जो बोन है बीच में, ये किसका काम कर रही है? दैट इज न्यूक्लियर फोर्स का काम कर रही है, न्यूक्लियर फोर्स का काम कर रही है। अब देख, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। देख इधर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है। ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली फोर्स नहीं है, ये बीच में एक हड्डी है जिसको एक साइड से प्रोटॉन ने पकड़ रखा है, एक साइड से न्यूट्रॉन ने पकड़ के रखा है, और ये बड़ी मजबूती से एक दूसरे को पकड़ होल्ड करके रखा है। समझ आया कि नहीं आया? अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से दूर हुआ तो ये हड्डी लेके भाग जाएगा, दोबारा इसके पास आएगा नहीं। बात समझ आया कि नहीं आया? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स के इट इज द चार्जलेस फोर्स। कि मतलब ये चार्जेस की वजह से फोर्स नहीं है, ये शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे ग्रेविटेशन यहां ऊपर भी पेन होगा, नीचे अर्थ तक खींच लेती है नीचे, बट ये बड़े कम दूरी पे ही होती है। कम मतलब दूरी कम होगी तो ये लगेगी, दूरी ज्यादा हो जाएगी तो ये लगेगी नहीं। तीसरा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दुनिया की, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दुनिया की। ठीक है, और चौथा, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। होप तुझे न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट समझ आया होगा। अब देख, ये भी जोर लगा रहा है, ये भी जोर लगा रहा है, ठीक है, और आपस में क्या क्या कर गए? बंध गए हैं। ये मान के चलिए ऐसा कि बशीर साहब नाजिया को पसंद करते हैं और अशरफ साहब नाजिया को पसंद करते हैं। एक तरफ से बशीर ने नाजिया को पकड़ के रखा है, एक तरफ से अशरफ ने नाजिया को पकड़ के रखा है, और दूसरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है। बात समझ आई कि नहीं है? अब एक दूसरे से ये शायद नफरत करते हो, बट इस नाजिया की वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सर अब समझ आया, जब तुम बशीरे का और अशरफ और नाजिया को लाते हैं तब समझ आता है, ऐसे नहीं समझ आता। ओके सर, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स हो गया खत्म। न्यूक्लियर फोर्स के पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड one proton and one neutron to form one nucleon। बात समझ आई कि नहीं आई? कि वो एनर्जी क्या बोल रहा हूं, वो एनर्जी जिससे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बंधता है। बात समझिए नहीं? वो एनर्जी जो खर्च होती है जिससे ये एक दूसरे के पास आते हैं और बंध जाते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर गया है? बंध गया है। वो जो एनर्जी लगी है उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देख, ये कितने न्यूक्लियन बने? ये एक ही न्यूक्लियन बने, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियन। अब देख, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन तो कितने न्यूक्लियन? दो न्यूक्लियन। इस केस में मैं बोल रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर यहां पे 10 है, एक बनने पे 10 है, दो बने तो 20 हो जाएगी ना, क्योंकि एक न्यूक्लियन के लिए 10 और दूसरे न्यूक्लियन के लिए 10। फिर 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन है तो 3 न्यूक्लियन बने ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ते हैं
तो क्या बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है ना? यस, ये भी याद रखना। शुड आई रिपीट? नो सर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बनने का क्या मतलब हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब क्या हो गया? Z बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, अक्सर बढ़ती है। मास डिफेक्ट क्या होता है? सुनना, सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू द एनर्जी नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब ये जो बाइंड करने वाली एनर्जी आ रही है ना, ये जो प्रोटॉन भी जोर लगा रहा है, न्यूट्रॉन भी जोर लगा रहा है, ये एनर्जी कहां से आती है? ये इन्हीं का जो मास होता है वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। तो इन्हीं का मास किसमें कन्वर्ट होता है? बाइंडिंग एनर्जी में। जिसकी वजह से अब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कम हो रहा है, हेंस मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या कर जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज मास का डिफेक्ट। इसी को मास का क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। देख, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। अब इसका वजन 1 kg है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। इसका वजन भी 1 kg है, अलग अलग। बट जब ये दोनों मिले तो आपको ऐसा लगना चाहिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, केजी में नहीं हो सकता, एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, तो ये 2 kg का होना चाहिए, बट 2 kg का होता नहीं है। पता कितने का होता है? दैट इज अराउंड मैं बोल रहा हूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बनता है 1.5 kg। तो 0.5 kg किस में कन्वर्ट हो गया? दैट इज बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी जो किस काम आती है? दिस यूज टू बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज यूज टू बाइंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आती कहां से? आती है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसीलिए मैंने आपको मास और एनर्जी का रिलेशनशिप करवाया, दैट इज m इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। वेरिएशन अलोंग द मास नंबर किसका? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखो, ये एक वेरिएशन है, ये मैं अभी बताता हूं क्या चीज है। ये ग्राफ किस किस के बीच में? ये ग्राफ है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वेरिएशन विद मास नंबर। वेरिएशन विद मास नंबर मतलब बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशनशिप किसके साथ? मास नंबर के साथ। बाइंडिंग एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशनशिप किसका? मास नंबर के साथ। सर ये मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी क्या है? मेरी बात ध्यान से समझ, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, ये जगह खाली है ना, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर बनाता है एक न्यूक्लियॉन और बाइंडिंग एनर्जी होती है। यहां पे मास नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर आ गया जी आपके पास 2। और एक न्यूक्लियॉन बना तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी लगी? 10 जूल की लगी। मैं ऐसे बोल रहा हूं समझाने के लिए। सर नहीं समझ आ रहा, खुले पेज पे लिखो। देख इधर वे, मैं बोल रहा हूं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर। तो मास नंबर इस केस में कितना हुआ? 2। मास नंबर 2 है, मास नंबर 2 से नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही मास नंबर है ना। 2 पे एक न्यूक्लियॉन बनता है, तो बाइंडिंग एनर्जी में बोल रहा हूं 10 जूल की है। फिर मैं बोल रहा हूं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके 2 न्यूक्लियॉन बनाते हैं और 20 जूल की एनर्जी लगती है। और मास नंबर कितना है? 2 और 2 4। तो मास नंबर बढ़ने पे बाइंडिंग एनर्जी क्या करी? बढ़ी। बाइंडिंग एनर्जी क्या करी? बढ़ी। मतलब मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी
बढ़ेगी। ये वैसा ही है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो मास नंबर भी बढ़ेगा। मास नंबर बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। तो यही ग्राफ देख, ग्राफ देख, ग्राफ 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 कैसे है, इधर देखना, ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये मास नंबर है। देख मास नंबर बढ़ रहा है, 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 तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो हीलियम की ज्यादा है, समझना ध्यान से, ये हीलियम की ज्यादा है, फिर लिथियम की कम होगी, फिर बेरिलियम की, फिर बोरॉन की, ठीक, फिर किसकी, कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर नियॉन की, क्लोरीन की, और मैक्सिमम होती है किसकी, Fe की। आयरन का मास नंबर है 56, इसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाता है। बस अभी के लिए याद रख ले कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक एक न्यूक्लियन करके बढ़ती है विद द मास नंबर, विद द मास नंबर। अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैक्सिमम आयरन की है, मैक्सिमम आयरन है, उसके बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये सवाल हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या कि जैसे जैसे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे मास नंबर बढ़ता है, और जैसे जैसे मास नंबर बनता है वैसे वैसे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है। और मैक्सिमम किसकी होती है, आयरन की होती है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा ही आएगा। चल भाई सर समझ आ गया, न्यूक्लियर फ्यूजन, सर बल्ब लगा के रखा है, सूरज बना के रखा है चाचा, सूरज। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एक तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक तरह की क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यह होता है कि छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जुड़ते हैं, और बड़ा एटम बनता है, दैट इज हीलियम, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। बात समझिए नहीं, बहुत सारी एनर्जी क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ये जो सूरज से हमारे पास एनर्जी पहुंचती है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम मिक्स होता है और हीलियम बनता है, और बहुत सारी एनर्जी हमारे पास पहुंचती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, छोटे एटम जुड़ के बड़े एटम बनाएंगे, छोटे एटम जुड़ के बड़े बनाएंगे। और न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब टूटना कहां होता है, बम, बम 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 बनाने हैं ना, बम, कौन से बम, निक्के मोटे बम नहीं है, सुरसुरियां वाले बम नहीं है, तगड़े वाला बम जो अमेरिका बनाता है। कौन सा बम, एटॉमिक बम, एटॉमिक बम। उसमें क्या होगा, उसमें हम यूरेनियम लेते हैं 92, एटॉमिक नंबर क्या है 92, मास नंबर क्या है 235। इसमें थोड़ा सा इसको ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करते तो ये फटता है, ये यूरेनियम फाटेगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस फाटेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियस, एक क्रिप्टॉन 36 मास नंबर 92 और बेरियम 56 141 का न्यूक्लियस बनेगा। दो अलग अलग एलिमेंट बने एक ही एलिमेंट से। देख यहां से यह भी पता चलता है कि एटॉमिक नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एलिमेंट। अगर एटॉमिक नंबर बदल जाए तो एलिमेंट बदल जाता है, और एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे दो न्यूक्लियस बने हैं, और ये 3 न्यूट्रॉन बने हैं, और ये एक एक न्यूट्रॉन, एक एक न्यूट्रॉन, एक एक न्यूट्रॉन जाके अगले यूरेनियम को छेड़ेगा और उस यूरेनियम को तोड़ेगा। होप तुझे ये समझ आया कि न्यूक्लियर फिजन में बड़ा 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 एटम छोटे में टूटता है, और ये चेन रिएक्शन होती है। हर बड़ा न्यूक्लियस जब छोटे में टूटता है, हर बड़ा न्यूक्लियस जब छोटे में टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो अगले यूरेनियम एटम को भी ट्रिगर करता है कि वो फट सके। इसलिए एटॉमिक बम के दिमागे बड़े खतरनाक होते हैं। याद करो वो दिन जिस दिन अमेरिका ने जापान के 2 शहर बर्बाद कर दिए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। समझे, 2 बड़े शहर, मुंबई जितने बड़े शहर, मैं ये भी बोल सकता हूं कि 2 जम्मू जितने बड़े शहर उसने बर्बाद किए थे। तो देखो जुल्म कितना करती है, इंसान ही इंसान पे जुल्म करता है। ठीक, तो जुल्म से बचना, तो मैंने क्या बोला कि किस तरह से यूरेनियम में ट्रिगर करके 2 छोटे छोटे एटम बने हैं, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले हैं, और ये 3 न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम को क्या करते हैं, छेड़ते हैं, और जब ये फटता है तो बहुत सारी एनर्जी भी बाहर निकलती है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक,
ओके जी, यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, बट मैं आपको ना दो छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं, ठीक है। एक होता है आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसे H1 H1 H1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सेम ही है, मास नंबर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन ना पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर 40 एंड 40। अब कमेंट सेक्शन में आप सबने बताना है कि आइसोटोन्स के होंदे हैं। समझ आया कि नहीं है? बताओगे। आइसोटोन्स पे तो आपने कमेंट करना कि आइसोटोन क्या होते हैं, ठीक है। यहां पे हमारा न्यूक्लियस खत्म हो गया है, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस रहता है, वो भी मैं आप जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, और फिजिक्स हमारी खत्म हो जाएगी। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट में बायो शुरू करूं या केमिस्ट्री शुरू करूं। आपका भाई आपके सामने हाजिर है हमेशा। और याद रखना कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, अगर पढ़ोगे नहीं तो मैं घर सोटा लेके आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद एंड तुम जिंदाबाद, ठीक है। वैसे महराज है आज, मुझे भी रोज़ा है। मैं दुआ करूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे प्यारे प्यारे नंबर लाएं, और हर एक बच्चा जो अभी देख रहा है वो टॉपर हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।